नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आईपीआर जो भरा जाता है, हर वर्ष भरा जाएगा, उसमें प्रोफाइल अपडेट करने की बात करेंगे। तो आपका अगर विभाग चेंज हो जाता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, यानी कि अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो आप पहले प्राइमरी में थे और प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, या फिर आप सेकेंडरी में थे और प्रमोशन हुआ जब आप प्राइमरी में गए हैं, तो इस तरह से आप अगर विभाग बदलते हैं तो उसके लिए आपको प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करनी है, या फिर आपके प्रोफाइल में आपका विभाग गलत सेलेक्ट हो रहा है तो उसको आप किस तरह से अपडेट करेंगे, ये पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप अगर इस तरह की प्रोसेस समझना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं। आपको विभाग चेंज करना हो अपनी प्रोफाइल में, तो वहाँ पर बेसिक अगर चेंज करनी है प्रोफाइल के अंदर, और आपको विभाग वगैरह चेंज करने हैं, तो सबसे पहले आप अपने एसएसओ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपने सर्च कर लिया है एसएसओ, देख लीजिए इस तरह से एसएसओ सर्च करने के बाद हम एसएसओ लॉगिन पर जाएंगे। वहाँ पर अपनी कर्मचारी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम एसएसओ के होम पेज पर आ गए हैं जहाँ से हमें लॉगिन करना है। या फिर आप राजकाज की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, rajkaj.rajasthan.gov.in। उसके माध्यम से भी आप एसएसओ लॉगिन के थ्रू वहाँ पर आईपीआर ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एसएसओ के होम पेज पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है। हम अपनी कर्मचारी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे। जो कैप्चा भरने का ऑप्शन आता है वहाँ पर हम कैप्चा भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पूरी प्रोसेस आपको करनी है। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आप आराम से अपनी आईपीआर की प्रोफाइल अपडेट कर सकें, क्योंकि हमें हर वर्ष आईपीआर भरना है और हर वर्ष ही हमारी बेसिक में परिवर्तन आ जाता है, या फिर हमारी प्रोफाइल में कुछ हमें चेंज करना है, तो वो काम हम एसएसओ लॉगिन के माध्यम से राजकाज सॉफ्टवेयर पर जाकर करेंगे। तो हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। अगर आपका विभाग चेंज हुआ है तो आप किस तरह से विभाग सर्च करेंगे, और आप किस तरह से अपनी बेसिक चेंज करेंगे, या फिर और जो जानकारी आपको अपडेट करनी है वो आप किस तरह से अपडेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एसएसओ का लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने पर हमें बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। आपको भी अपने लॉगिन पर बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे, उनमें से हमें राजकाज को ढूंढना है। अगर आपके सामने आ जाता है डायरेक्ट तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप एबीसीडी के सीक्वेंस के हिसाब से राजकाज ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मेरे लॉगिन पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्लियर रिसेंट ऐप कर सकते हैं, या अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे ऐप ओपन हो जाएंगे, और हम अपना ऐप देखेंगे जिस पर हमें काम करना है। हमें मिल गया है यहाँ पर राजकाज, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने पर इस तरह की प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस के बाद में हमारे सामने राजकाज सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस स्लो है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होते ही हमारे सामने राजकाज ऐप ओपन हो जाएगा। नेटवर्क इशू होने की वजह से प्रोसेस थोड़ी स्लो रहती है। अगर आपकी भी स्लो है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा, डैशबोर्ड हमारे सामने है, और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पर माई आईपीआर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारी भरी हुई आईपीआर हमें दिखाई दे जाएंगी, और हमें सबसे ऊपर अपडेट प्रोफाइल दिखाई देगा। अपडेट प्रोफाइल पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर अपने फादर नेम को अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंटिंग डिपार्टमेंट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा, और उसके बाद में मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया, तो हमारे सामने इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से एलिमेंट्री लिख रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर देखूँगा हमारे सामने एलिमेंट्री डिपार्टमेंट आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं भी आता है तो आप कर्सर से ऊपर नीचे करके आप देख लीजिए। थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आगे जब चलेंगे हम यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन सर्च करेंगे, और एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से हमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा। नेटवर्क की इश्यू होने की वजह से स्लो है। अगर आपके फास्ट नेटवर्क है तो आपके फास्ट ये प्रोसेस होगी, और आप आराम से नेटवर्क सर्च कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
आपके सामने और डिपार्टमेंटों की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हम जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ढूंढ लेंगे और उसके बाद में सामने जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन एडमिन। यहाँ पर ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। अगर आप शिक्षा विभाग से संबंधित हैं तो मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस शिक्षा विभाग से संबंधित दिखा रहा हूँ। एलिमेंट्री वाले जो कार्मिक हैं उनको किस तरह से अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया है। मैं इसके सामने सर्च बटन पर क्लिक करूँगा, सर्च का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह की इश्यू भी आ सकती है इसमें आपको भरने की। तो यहाँ पर आप इसको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन लिखा हुआ है उसको मिटाकर एलिमेंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन को सर्च करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, उसमें से एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आ गया है और इसके नीचे हमें ओके कर देना है। उसके बाद में नीचे वाला सर्च और दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही नीचे हमारे सामने एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन दिखाई दे जाएगा और इसको यहाँ पर ओके कर देना है। ये आ गया है, इस पर सेलेक्ट कर देना है और हमारा यहाँ पर पोस्टेड डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया है। इस तरह की इशू आती है तो आप इस तरह से कर लें। और उसके बाद में सर्विस टाइप में सबऑर्डिनेट हैं तो सबऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे और इधर यहाँ पर ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देगा, राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम नॉन गजेस्टेड हैं, गजेस्टेड ऑफिसर हैं तो यहाँ पर राजपत्रित अराजपत्रित, तो अगर अराजपत्रित हैं तो नॉन वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम अपनी पोस्ट सर्च करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे नॉन गजेस्टेड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम अपनी पोस्ट को सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पर सीनियर टीचर सर्च कर सकते हैं, टीचर सर्च कर सकते हैं और जो पोस्ट हैं वो पोस्ट भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ सीनियर टीचर। तो जो सीनियर से यूपीएससी विद्यालय हैं उनके प्रधान अध्यापक हैं वो सीनियर टीचर हैं और वो अपनी पोस्ट यहाँ से इस तरह से सर्च कर सकते हैं। सीनियर टीचर सर्च कर लिया, उसके बाद में हम अगली पोस्ट पर अगले जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर पे कमीशन दिखाई दे रहा है, पे लेवल दिखाई दे रहा है, उनको हम भर देंगे और उसके बाद हमारी बेसिक जितनी है उस बेसिक को हम यहाँ पर भर देंगे। इस तरह से हम ये पूरी प्रोफाइल भर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे हमें लेफ्ट साइड में कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरना है। अगर हमें यहाँ पर सीनियर टीचर की बजाय टीचर भरना है तो आप टीचर सर्च कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सीनियर टीचर का ऑप्शन है, टीचर का ऑप्शन है, प्रबोधक का ऑप्शन भी यहाँ पर है। अगर आप प्रबोधक हैं तो प्रबोधक सेलेक्ट कर लें और अगर आप सीनियर टीचर हैं सीनियर टीचर सेलेक्ट कर लें और अगर आप टीचर ग्रेड थर्ड हैं तो वो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से अपनी पोस्ट सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं और आप इसको आगे की प्रोसेस करेंगे और वहाँ से आप ये पूरा सेव कर देंगे। सबसे नीचे हमें दिखाई देगा सेव, कैप्चा भर के हम इसको सेव कर देंगे और आपकी प्रोफाइल अपडेट होने का आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा। और आप इसको एक बार वापस खोल के देख लें, अगर कोई भी जो ऑप्शन है ब्लैंक आ रहा हो तो उसको एक बार फिर से अपडेट कर दें। इस तरह से आपको दिखाया जाएगा, आप यस पर क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई है, इस तरह का मैसेज ऊपर दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आप किसी डिपार्टमेंट को सर्च करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है वापस से प्रोफाइल तो आप वापस से वहीं जाएंगे, सबमिटेड पर क्लिक करेंगे, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे अब हमें वापस से चेंज करना है। एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई कार्मिक अब सेकेंडरी में चला गया है तो हमें यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सेकेंडरी एजुकेशन किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम पोस्टेड डिपार्टमेंट पर जाएंगे। जैसा कि हमने एलिमेंट्री के लिए किया था उसी तरह से हम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सामने हमारे खुल जाएगा ऑप्शन और उसमें हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है
ऊपर एलिमेंट्री को हम हटाकर स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्कूल एजुकेशन आ जाएगा और नीचे हमें सर्च बटन पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर ज़रूरी नहीं है, नीचे वाले पर सर्च करेंगे तो नीचे आ जाएगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन। ये सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए है। यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा काम हो गया। अगला सर्विस टाइप है। अगर ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं या स्टेट सर्विस में आते हैं तो स्टेट सर्विस सेलेक्ट करें। अगर आप सबऑर्डिनेट में आते हैं तो सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपके गलत भरा हुआ है तो आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। राजपत्रित हैं तो राजपत्रित सेलेक्ट कर लेंगे, अराजपत्रित है तो अराजपत्रित को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सीनियर टीचर हैं, लेक्चरर है, जो भी है वो हम यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद में 7th पे कमीशन दिखाई देगा, उसके हिसाब से आपकी पे स्केल क्या रहेगी वो भी दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी बेसिक भरेंगे। बेसिक भरने के बाद नीचे कैप्चा भरेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरह का मैसेज आएगा, यस करेंगे और यस करने के बाद हमारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। इस तरह से अगर आपका एक विभाग से दूसरे विभाग में परिवर्तन होता है तो आप इस तरह से अपनी आईपीआर अपडेट करें और अपडेट करने के बाद ही अपनी आईपीआर को भरें। प्रोफाइल अपडेट होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल गलत है तो आपके गलत विभाग बोलेगा और